एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। नमस्ते। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है देसी गर्ल टेल इन अब्रॉड। तो अभी हूँ है सुबह के 6:30। तो मैं अपना गर्म पानी कर रही हूँ। मैं सुबह 1 गिलास गर्म पानी ही पीती हूँ। ये गर्म पानी पीने की आदत मुझे कॉलेज से लगी थी, तो मैं तभी से ही इस आदत को फॉलो कर रही हूँ। तो पानी पीने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद हम दोनों मतलब मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों आ जाते हैं पार्क। और पार्क में हम हाफ़ एन आवर वॉक करते हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पे आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पंछी होते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, तो देखना वो नज़ारा अच्छा लगता है। और आई थिंक सुबह सुबह कुछ ऐसा देख लो तो आप थोड़ा पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक भी रहते हो। थोड़ी आपकी एनर्जी डेवलप होती है, क्योंकि एकदम से उठते सार ही आप अपनी एक्टिविटी में लग जाओ, आप अपने काम करते रहो, वो मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, काम तो कॉन्टिन्यूटी चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है। तो सुबह यहाँ पानी की आवाज़ सुनना, ये करना मुझे अच्छा लगता है, मतलब आँखों को सुकून मिलता है। अब हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद अब मेरे काम शुरू होते हैं। तो अब ये आटे का डब्बा धोया था, तो अब ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया, क्योंकि मैंने आटा डालना था। लेकिन मैं आटे का डब्बा हमेशा कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार तो अच्छी तरह से वॉश करूँ। तो महीने में हर एक बार कोई ना कोई एक चीज़ का तो टाइम आता ही है जिसे हमें क्लीन तो करना ही होता है। तो आटे का डब्बा मेरा कोशिश होता है कि महीने में नहीं तो एटलीस्ट 1.5 महीने में एक बार तो मैं इसे ज़रूर क्लीन करके ही डालूँ। इसे धूप अच्छी तरह से लगवा देती हूँ। तो मैंने जब भी डब्बे को वॉश करना होता है इसे अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। इसके साथ जो जो मैं इसमें रखती हूँ उन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से वॉश करके ही और अच्छी तरह से धूप लगवा के ही मैं नया आटा डालती हूँ। मेरे इस डब्बे में आराम से 12 से 14 किलो तक आराम से आटा आ सकता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे पूरा ना भरूँ, क्योंकि ऐसे ढक्कन बंद होने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मेरी ये आटे की बोरी 10 किलो है, तो मैं आराम से इसे 8 किलो या 7 किलो ही आटा डालती हूँ। उसके बाद रिमेनिंग को पैक करके रख देती हूँ। इधर आबू धाबी में रहती हूँ। यहाँ पे तरह तरह की वैरायटी तो मिल जाती है, बट हम यहाँ पे अलबेक का चक्की फ्रेश आटा मिलता है, तो हम उसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने काफ़ी ट्राई किए थे, तो 1-2 ही में थे जो हमें सूट किए थे। तो हम अब इस पर फिक्स हो गए हैं, तो मतलब हम अलबेक का चक्की फ्रेश आटा ही यूज़ करते हैं।
तो अगर आप यूएई में रहते हैं तो आप कौन-कौन सा आटा यूज़ करते हैं, ये आप मुझे प्लीज़ बताना। और ये मैंने अपने प्लांट के लिए पानी बना के रखा हुआ है, ये एनपीके वाटर है। तो अभी मैंने इस पानी को अपने प्लांट में डालना है, तो मैं इसे पूरा 1 दिन रखूँगी और उसके बाद ही डालूँगी। तो एनपीके वाटर जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अब फरवरी आ चुका है तो हम अपने प्लांट्स में ये पानी दे सकते हैं, क्योंकि अभी-अभी प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हुआ है। तो ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए। उसके बाद मैं अपने खाना वगैरह खाने के बाद, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट काम में लग गई थी, और वो था चने की सफाई करना। हम होम मेकर्स के पास छोटे-छोटे काफ़ी काम होते हैं, तो अब मैं उस काम में लग गई थी। तो चने को साफ़ करना भी मेरे 1 वीक में की रूटीन में शामिल है, मतलब 1 हफ़्ते में 1 बार तो मैं चने साफ़ करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ऑफ़िस भी लेकर जाते हैं, और मैं भी साफ़ ऐसे करके घर में रखती हूँ कि कभी अगर मुझे कुछ बनाना है तो मैं इंस्टेंटली बना सकती हूँ। तो हेल्दी स्नैक्स वगैरह मैं बनाती हूँ और उसमें ये डाल लेती हूँ, या फिर मैं कभी-कभी इसके लड्डू भी बना लेती हूँ, रोस्टेड चना के लड्डू। तो ये तब भी मुझे बड़े काम आ जाते हैं, तो मैं इसलिए इन्हें साफ़ करके घर में ज़रूर रखती ही हूँ। जो भी चने के छिलके होते हैं उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में, और वो पाउडर मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स में। मैं उन्हें अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ, और जब मैं अपने प्लांट्स की मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसी में ही ये भी डाल देती हूँ। तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ इसके छिलके भी, क्योंकि रोस्टेड चना तो वैसे ही हेल्दी होता है, तो ऑब्वियसली इसके छिलके भी हेल्दी होंगे। मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ और इनको पाउडर फॉर्म में रख लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी प्लांट लगाना हो या फिर उनकी मिट्टी वगैरह चेंज करनी हो, तो उसी मिट्टी में इन्हें भी मिक्स कर देती हूँ। और ये जो सामने आप कढ़ाई देख रहे हैं, ये मेरी आयरन की कढ़ाई थी, बट इसमें मेरी गलती से ये आयरन का दूसरी कढ़ाई का जो लिड था वो इसमें फंस गया था, और ये इतनी बुरी तरह से स्टक हो गया था। और ये मैंने इसे गर्म पानी में रखा हुआ है कि ये निकल जाए, बट ये ऐसे भी नहीं निकला था। इसने मेरी बहुत मशक्क़त करवाई थी। तो हमेशा आप कोशिश करें कि जो बर्तन जिसका है, जिसका पैन है, उसी की लिड उसे लगे। और ये मेरा पाउडर जो है वो तैयार हो गया है, इसे मैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी प्लांट लगाऊंगी तब यूज़ करूंगी। और खाने के लिए मैंने खिचड़ी बनानी थी, क्योंकि जब मैं चने साफ़ कर रही थी तो मुझे अपनी मम्मी के हाथ की खिचड़ी याद आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर आके सिर्फ एक बार ही बनाई है, तो मैंने कहा चलो आज फिर ट्राई करते हैं खिचड़ी। तो ये काफ़ी अच्छी बन गई थी, मजाक में ही, लेकिन अच्छी बन गई थी।
हेल्दी दाल खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी। इसमें मैंने दाल ज़्यादा डाली थी और ये दही के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे मम्मा बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते हैं, तो मुझे वही खिचड़ी वैसे ही बनाने की इच्छा थी, तो मेरी वैसी ही बनी थी और ये बहुत टेस्टी बन गई थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद किचन की सफाई कर दी थी और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था। रेस्ट के बाद मैंने जब चाय बनानी थी तो देखा कि चीनी और टी कंटेनर जो है वो खाली हो रहे हैं, तो सोचा उन्हें भी साथ में फ़िल कर दूँ। क्योंकि अभी अगर आपने ये सारा काम किया हो तो ये इससे सुबह आपका बहुत टाइम बच जाता है। तो शाम हो गई थी, तो रात के लिए मैं सोच रही थी कि आज कढ़ाई पनीर बना लेती हूँ। तो मैंने शाम के लिए कढ़ाई पनीर रख दिया था बनाने के लिए और आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई में से लिड अभी भी नहीं निकली थी। मैंने इसे गर्म पानी में भी रखा था, ये नहीं निकली थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी कि वो इसे खोल दे, बट ये उनसे भी नहीं खुली थी। तो कढ़ाई पनीर के लिए मैं पहले तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल के प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर और पनीर इन्हें भून लेती हूँ। सबसे पहले मैं प्याज और शिमला मिर्च को ही अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ, क्योंकि अगर प्याज और शिमला मिर्च यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं ना तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
इसकी ग्रेवी के लिए मैं तेल में जीरा डालकर अच्छी तरह से प्याज लहसुन, पहले मैं लहसुन अदरक और मिर्ची को भून लेती हूँ और उसके बाद जो प्याज है उसे डालती हूँ। प्याज जब हमारा हल्का ब्राउन हो जाए तब हमने अपने मसाले यूज़ करने हैं। तो मसालों में मैं हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर इस टाइम डालती हूँ। नमक मैं एंड में डालती हूँ। तो मैंने एक टमाटर यूज़ किया। टमाटर को भी अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स करना है। जब हमारा टमाटर अच्छी तरह से मिक्स कर हो जाए तब आप इसमें काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं और काजू का पेस्ट डालने के बाद ये सब्ज़ी का टेस्ट मार्वलस हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास इस टाइम काजू नहीं थे तो मैंने काजू का पेस्ट नहीं डाला था। मैंने इसे बिना काजू के पेस्ट के ही बनाया था। तो मैं अच्छी तरह से अब इन्हें भून लूँगी। तो ये मेरी जो प्यूरी है वो बहुत अच्छी तरह से बन गई थी। स्टेज पर हमने जब हमारी प्यूरी अच्छी तरह से बन गई, हमने अपनी सब्जियों को अच्छी तरह इसमें डाल देना है। और वो क्लिप मुझे नहीं पता वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और उसके बाद मेरी ये सब्ज़ी जो थी वो बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई थी। मैंने धनिया डाल के इसे सर्व किया था और उसके बाद मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं अपनी पनीर की सब्जियों में ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं करती हूँ। तो बिना क्रीम के ये बहुत अच्छी लगी थी। इसके साथ मैंने चपाती बनाई थी और चपाती आप देखो कितनी फूली-फूली बनी थी। तो ये था मेरा पूरा एक दिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सुबह से लेकर शाम तक इतना भी काम कर लो तो बहुत लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर कोई आपने इम्प्रूवमेंट का बताना है तो उसके लिए भी कमेंट करें। अगर आपको नहीं भी पसंद आई तो एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए ही मुझे कमेंट करें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।